बस इतनी सी बात याद रखिएगा कि जनाब आला जब भी मुश्किल हालात आए आप और मैं उनके मानने वाले हैं जिन्होंने अपने बदन के टुकड़े टुकड़े करा दिए हैं। हजरत अनस बिन नदर की तरह, हजरत अनस बिन नदर की तरह जब जनाब आला जिनकी हमशीरा ने उन्हें पहचाना तो उस वक्त पहचाना जब वो कीमा कीमा हो चुके थे। उनकी उंगली के पोरे से उन्हें पहचाना, ये उंगली का टुकड़ा मेरे भाई का लगता है, ये उंगली का टुकड़ा मेरे वीर का लगता है। तो उस उंगली के टुकड़े से जो पहचाने गए हम उनके वारिस हैं, हम वारिस हैं जनाब आला हजरत मोहम्मद, हजरत जनाब अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम के। हम वारिस हैं जनाब अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम के, जो नबी ना होने के बावजूद भी यरमूक में जब जाते हैं अलम उठाते हैं इस्लाम का, और लड़ते लड़ते जनाब आला जब जनाब महसूस करते हैं, जब जनाब आला महसूस करते हैं लश्कर वाले कि अब दुश्मन का जनाब आला आगे आ रहा है लश्कर, तो इन्हें अलमबरदार बना के ढांची पे बिठाया जाता है। ये बैठ के जनाब आला उठने पे दुश्मन की तरफ रुख करते हैं, और फिर जनाब आला इसी तरफ बढ़ते बढ़ते शहीद हो जाते हैं कि इन्होंने कहा था मुझे तब अलम देना जब दुश्मन तुम्हारी जानेबार आओ, मुझे तुम डाची पे बिठा देना, मेरा मुंह दुश्मन की तरफ कर देना, क्योंकि आंखों वाला इधर उधर हो जाएगा, ना मुझे नजर आना है ना मुझे पता चलना है कि तीर किधर से आ रहे हैं, दुश्मन किधर से आ रहा है, मैंने आगे बढ़ते जाना है। वही हुआ जब आप आगे बढ़े, दुश्मनों ने देखा ये क्या चीज है जो पीछे हट ही नहीं रहे। मुसलमानों ने दूर से देखा, हौसले बुलंद हुए कि हम आगे बढ़ रहे हैं। दुश्मन मैदान छोड़ के भागा, हजारों मारे गए, और आपकी लाश को, आपके लाशे को जब कई लाशों के नीचे से उठाया गया, शहीद होने के बावजूद भी आपने झंडे को यूं सीने से लगाया हुआ था। आज सदियां गुजर गई है, बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े वजीर आए, बड़े बड़े मुशीर आए, बड़ी बड़ी आंखों वाले आए, लेकिन जनाब अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम जैसा फिर कोई दोबारा ना आया। क़यामत तक जमाना उन्हें याद करता रहेगा। ये वो हैं जिन्होंने अपना सब कुछ रसूलुल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दिया, चाहे इन सर की आंखों से नजर नहीं आता था, दिल की आंखों से इस्लाम की हक़ानियत को पहचान के दुनिया के सामने साबित कर दिया कि बस रसूलुल्लाह दीने हसन, बस रसूलुल्लाह का सब फना हो जाएंगे, काफी वले के हश्र तक नात हजरत का जुबानों पर सुखन, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। हमने तो आपसे मांगा ही कुछ नहीं, तहरीक ने आपसे क्या मांगा है? एक वोट की पर्ची, उसके आप ऊपर इतने मुतफक्किर हैं कि सोचते हैं पता नहीं कितनी बड़ी बात मांग ली, और जिनके हम नाम लेवाए हैं उन्होंने तो अपने बच्चे भी इस्लाम के नाम पे कुर्बान। बल्कि इमाम अली मकाम ने हजरत अली असगर को जिस वक्त आप शहीद हो तो ऐसे जमीन पे रख के आपने इस तरह दामन झाड़ा, फरमा मेरे मालिक मेरे दामन में जो आखिरी फूल था मैंने तो तेरी राह में वो भी कुर्बान कर दिया। अगर तू ये सब कुछ लेके मेरे मालिक राजी है तो गवाह रहना, तेरे ऊपर तेरा हुसैन भी राजी है, और मेरे जैसे आपके जैसे अरबों खरबों उस खाक पे कुर्बान हो जाएं जहां से मेरे इमाम अली मकाम की सवारी एक बार गुजरी है, तो उस खाक का मुकाबला नहीं हो सकता। तो हम कहें कि जनाब हालात कठिन है, हालात खराब हैं, तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, माफ़ फरमाए। अगर इस तरह के लोग जो हालात की खराबी का शिकवा करते हुए
जुल्म के माहौल को गवारा करने की बातें करते हैं। वो यजीद के दौर में होते तो वो तो कभी इमाम अली मकाम के साथ खड़े ना होते। जहां सीधे तीर बरस रहे हो, जहां पानी की बंदिश हो, जहां पे जनाब आला बच्चों के रोने की आवाज पे भी दुश्मन को तरस ना आता हो, वहां पे अगर ये होते ये तो कब के उधर खड़े होते और फतवे दे रहे होते कि हालत इस्तरार में तो ये भी जायज है, ये भी जायज है, ये भी जायज है। तो लिहाजा हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल आपको जिस वक्त रुखसत की बातें सुनाने वाले आते थे ना और कहते थे ये आयतें कुरान की रुखसत की तरफ आपको जनाब आला गुंजाइश दे रही हैं। एक बात और भी ज़हन में रख लीजिए कि रुखसत और अजीमत ये दो रस्ते हैं और हैं दोनों ही इस्लाम के। ये नहीं कह रहा कि जनाब गैर इस्लामी है। आपको जब वो रुखसत के बारे में बताते तो आप फरमाते यार रुखसत की आयतें तो मुझे सुनाते हो, मुझे वो अजीमत वाली भी तो बातें सुनाओ ना, कि जिनका लोहे की कंघियों के साथ जिस्म से मांस उतार लिया गया वो फिर भी अल्लाह की वहदानियत की गवाही देते रहे। वो भी तो मुझे बात सुनाओ ना यारा। अभी तो वो वक्त नहीं आया। तो हमारे बड़ों ने तो वो मंजर भी देखे हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके पोते हजरत इस्माइल बिन हम्माद एक रूढ़ी से गुजरे गंदगी के ढेर से, तो आप रोने लगे। तो शागिर्दों ने पूछा हजरत रोए क्यों है? फरमा इस जगह पे मेरे दादा को खड़ा करके ना रोजाना 10-10 कोड़े मारते थे और कहते थे सरकारी ओहदा कबूल करो। और मेरा दादा कहता था कि मैं मर तो सकता हूँ लेकिन किसी जालिम का पुश्तिबान और हिमायती नहीं बन सकता। उसका जनाब आला जुल्म का मैं मजीद जनाब हिमायती, ऐसा कि जो उसके जुल्म को परवान चढ़ाए ऐसे किसी अमल का हिस्सा नहीं बन सकता। आप सोचें जेल से जनाजा निकला लेकिन हमारे इमाम ने अपने उसूलों का सौदा नहीं किया। तो हम सारे ये तो फख्र से कहते हैं हम हनफी हैं। सिर्फ नमाज के तरीके में हनफी हैं या और भी किसी तरीके में हनफी? सिर्फ नमाज का तरीका तो हनफियत नहीं सिखाता। इमाम अबू हनीफा का हुक्मरान वक्त के सामने हक बात पे डट जाने का भी तरीका हनफियत वाला हमें कुछ और भी सिखाता है। लिहाजा हर वक्त सिर्फ और सिर्फ मसलहत, हर वक्त सिर्फ और सिर्फ मुदाहिनत, ये हजूर के गुलामों का शेवा नहीं है। हक के साथ खड़े होइए। अब कहां से ढूंढ के लाए वो बाबा? अब यार कहां से वो मर्द कलंदर को दोबारा लाए कि जो व्हील चेयर पे बैठा हुआ, जब उन्होंने ऐलान किया आसिया मलूना की वो रिहाई के खिलाफ जिस वक्त होना था एहतजाज, तो आपने ऐलान किया कि सुबह 8 बजे सबने रोड पे पहुंचना है। और मुझे अच्छी तरह याद है, अभी घर में मैं तैयारी कर रहा था कि मोबाइल के ऊपर तस्वीर आई कि हजरत अकेले जनाब वहां पे जाके बैठे हुए बेंच के ऊपर। आज भी वो तस्वीर आपके मोबाइल में मौजूद होगी। ये भी नहीं सोचा मुझे अकेले को कोई उठा के ले जाएगा, गिरफ्तार कर लेगा, कोई क्या होगा। आपने कहा मैं सबका जिम्मेदार नहीं हूं या रसूलुल्लाह, मैं अपना तो जिम्मेदार हूं ना। जितनी मेरी औकात है मैं आपके लिए हाजिर हूं। तो वो अपने आप को लेके हाजिर हो गए और आज उनकी उस कुर्बानी की बरकत है कि फैजाबाद दूसरी बार जब गए तब भी, जब उसके बाद अप्रैल में कौम को बुलाया हजूर की नामूस के लिए तब भी, जब फिर लॉन्ग मार्च के लिए जब सारी क़ियादत किबला शाहजी समेत अंदर थे तब भी हुजूर के गुलामों ने मैदान में खड़े होकर कहा कि बाबा जी ने जिस तरह हजूर के नामूस पे पहरा दिया है इंशाअल्लाह उनके पैगाम को हमने भूलना नहीं है, बल्कि ये शहीद होते हुए भी बाबे को याद करते हुए वो सबक दोहराते हुए चले गए। खुदा दे वास्ते एक बार आ जा, ए टुर चले आ तेरा बीमार आ जा। खुदा दे वास्ते एक बार आ जा, मैं सदके तेरियां मिट्टियां गलां तो सुनावण मिठी गुफ्तार आ जा। ए टुर चले आ तेरा बीमार आ जा। खुदा दे वास्ते एक बार आ जाओ।
ताजदार खत्म नबूवत बिला ताखीर आले नबी आपके साथ मुखातब होते हैं। आले नबी औलाद अली हुजूर की बिला सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब बुखारी नायब अमीर तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए।